समय की बात है। उग्रासन नाम का एक राजा था। उनका एक पुत्र था, कंस, जो मथुरा का उत्तराधिकारी था। मथुरा में हर कोई उसकी क्रूरता और निर्दयता से भयभीत रहते थे। लेकिन कोई ऐसा भी था जिसको कंस बहुत प्यार करता था। वो थी उसकी चचेरी बहन देवकी, जो बहुत सुंदर और सुशील औरत थी। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के एक सज्जन पुरुष से तय हुआ। विवाह बहुत भव्य रूप से संपन्न हुआ। सारी रस्में पूरी होने के बाद वासुदेव और देवकी रथ पर सवार हुए। कंस, जो कि अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वो रथ चला रहा था अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए। ये क्या हुआ? जब वे रास्ते में ही थे, तभी उन्हें अचानक आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे क्रूर कंस, तू इतना प्रसन्न क्यों है? सावधान, तू जिस बहन से इतना प्रेम करता है, उसकी होने वाली संतान के हाथों तेरा वध होगा। देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ। इससे पहले कि वो मेरा वध करे, मैं इसका वध कर दूंगा। कंस, क्या तुम्हें आभास है तुम क्या करने जा रहे हो? ये उचित नहीं है कि अपनी बहन के विवाह के दिन तुम उसका वध कर दो। यदि देवकी को जीवन दान दो तो मैं वचन देता हूँ कि अपनी जन्मी सभी 7 बच्चों को तुम्हें सौंप दूंगा। कृपया मुझे विश्वास करें। मैं जीवन दान दूंगा, परंतु तुम्हें अपने वचन पर अटल रहना होगा। जब वे मथुरा पहुँचे तो कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी गृह में डाल दिया। जब कंस अपने कक्ष में बैठा था तो उसे समाचार मिला कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है। तब वो तुरंत बंदी गृह की ओर रवाना हो गया। देवकी, ये बच्चा मुझे दो। कंस ने देवकी से बच्चे को छीन लिया और उसके पैर को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया और उसे मार दिया और फिर अपने महल की ओर चल पड़ा। उसी प्रकार कंस ने 5 बच्चों को मार डाला। कुछ समय पश्चात जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उस समय उस संतान के भाग्य में पूर्व के 6 बच्चों जैसा दुर्भाग्य नहीं था। वो 7वीं संतान दिव्य शक्ति से रोहिणी के पास ले जाई गई, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में रहती थी। बाद में वो बच्चा बलराम के नाम से जाना गया। महाराज देवकी का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अंत में देवकी 8वीं संतान के लिए गर्भवती हुई। श्रावण माह की 8वीं तारीख थी। मध्य रात्रि होने वाली थी। नगर में भयानक तूफान हो रहा था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। पूरा आकाश घने बादल से छाया हुआ था। मध्य रात्रि होते ही देवकी ने एक बालक शिशु को जन्म दिया। तभी अचानक भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और देवकी, वासुदेव, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे शिशु के रूप में अवतार लिया है। वासुदेव, तुम इस बच्चे को यहाँ से गोकुल ले जाओ और वहाँ नंदगोपाल के यहाँ जन्मे बच्चे से बदल लो। ऐसा भगवान विष्णु गायब हो गए। जैसे ही वासुदेव जाने के लिए मुड़े, उन्होंने बंदी गृह के द्वार खोला पाया और सारे द्वारपालकों को गहरी नींद में सोता पाया। सावधानी से बच्ची से भरी टोकरी को अपने सर पर रखकर वो गोकुल की ओर चल पड़े। शीघ्र ही वासुदेव
वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद गोपाल के पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने उस बच्ची के पालने पर कृष्ण को रखा और बच्ची को लेकर चुपचाप चल पड़े। सुरक्षा कर्मी ने तुरंत बच्चे के जन्म का समाचार अपने राजा को दिया। देवकी, ये बच्चा मुझे दे दो। भला एक कन्या आप जैसे महान योद्धा को कैसे हानि पहुंचा सकती है, जिसे संपूर्ण संसार भयभीत रहता है। कंस कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने बच्ची को छीनकर जैसे ही भूमि पर पटकना चाहा, उसे आश्चर्य हुआ कि बच्ची उसके हाथ से फिसलकर हवा में उड़ने लगी और देवी दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई और बोलने लगी, एक क्रूर कंस, तूने निर्दयता का परिचय एक निर्दोष बच्चे को मारने की चेष्टा के साथ दे दिया है। तेरा वध करने वाला देवकी ने मध्य रात्रि में जन्म दे चुकी है और अब वो गोकुल में सुरक्षित है। जब उचित समय आएगा तब वो तेरी खोज में आएगा और तेरे समस्त कुकर्मों का दंड तुझे वो देगा। गोकुल में राजा नंद की सुरक्षा के तहत कृष्णा को रानी यशोदा से मां के रूप में अत्यंत स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ।